और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज रात 8:29 तक रहेगी। आज जीवित पुत्र का व्रत भी है, इसे जीवतिया के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और उनकी मंगल कामना के लिए ये व्रत करती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। ये व्रत मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार में किया जाता है। आज पूरा दिन व्रत करके शाम के समय व्रत का पारण करते हैं और व्रत के पारण में कुछ मीठा भोजन किया जाता है। इसके साथ ही आज अष्टमी तिथि वालों का श्राद्ध है। आज उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को विशेष फल के रूप में कई तरह की समृद्धियां प्राप्त होती हैं। ये थी चर्चा जीवित पुत्र का व्रत और अष्टमी श्राद्ध की। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 6:34 तक वरियान योग रहेगा। वरियान योग सदा मंगलदायक कार्यों में सफलता प्रदान करता है। साथ ही आज रात 11:26 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में आर्द्रा को छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्रा का अर्थ होता है नमी। वैदिक ज्योतिष वेदांग ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। इसके अलावा श्राद्ध के दौरान कुछ नक्षत्रों में भी श्राद्ध करके लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। आज आर्द्रा नक्षत्र के दौरान श्राद्ध करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो या जिनको आज श्राद्ध करना है, उन लोगों को आज शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वरियान योग और आर्द्रा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत की। आपको ध्यान दिला दूं कि 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी व्रत बीते 14 सितंबर से शुरू हुए थे और आज उन व्रत को 16 दिन पूरे हो चुके हैं। इसकी जानकारी हमने आपको कल भी दी थी कि आज माता महालक्ष्मी व्रत का आखिरी दिन है। आज शाम के समय देवी माँ के पूजन के साथ महालक्ष्मी व्रत संपूर्ण हो जाएगा। व्रत के पूर्ण होने से जुड़ी जानकारी वैसे तो हमने आपको कल भी दी थी, लेकिन अगर किसी कारणवश आप कल का शो नहीं देख पाए या सारी चीज़ें अच्छे से न समझ पाए हो तो चिंता की कोई बात नहीं। हम आज आपको एक बार फिर से महालक्ष्मी व्रत की पूरी समापन विधि बता देते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए। तो चर्चा शुरू करते हैं महालक्ष्मी व्रत के समापन की विधि के बारे में, मतलब उसको पूर्ण करने और समापन क्यों पूर्ण करना। पहले तो ये जान लीजिए कि आज शाम को पूजा के समय आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, पूजा के लिए आपको 2 सूप चाहिए जिनसे गेहूँ पछोरा जाता है। 16 मिट्टी के दिए चाहिए। प्रसाद के लिए सफ़ेद बर्फी चाहिए। फूल माला चाहिए। तारों को अर्घ देने के लिए एक पात्र चाहिए, यथेष्ट पात्र। कुछ लोग गेरुआ से दे देते हैं, कुछ लोग जैसे आप देते हो। 16 गांठ वाला लाल धागा और 16 चीज़ें, हर चीज़ 16 की गिनती में होनी चाहिए। जैसे 16 लौंग, 16 इलायची, 16 सुहाग के सामान, 16 कंघे, 16 रिबन, जो भी आप रखना चाहें उसमें। और अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। तो शाम को पूजा के लिए सबसे पहले अपने हाथ में वही 16 गांठ वाला धागा बांध लिए जो आपने व्रत के पहले दिन बांधा था। फिर माता महालक्ष्मी के आगे 16 देसी घी के दीपक जलाइए और धूप दीप से देवी माँ की पूजा करिए। साथ ही फूल चढ़ाइए, लेकिन ध्यान रहे देवी माँ को कभी भी हरसिंगार का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा में हरसिंगार के फूल का निषेध है। फिर एक सूप में 16 चीज़ें 16-16 की संख्या में रखकर उसे दूसरे सूप से ढक दीजिए और उसे माता के निमित्त दान करने का संकल्प करिए। और संकल्प के लिए मंत्र पढ़िए, क्षीरोदारणम संभूता लक्ष्मी चंद्र सहोदरा, यानी हे क्षीर सागर से उत्पन्न चंद्रमा की सगी बहन माता महालक्ष्मी, मैं ये सब कुछ आपके निमित्त दान कर रहा हूँ। इस प्रकार संकल्प लेकर उस सूप को वहीं रखा रहने दीजिए। आप दीपक में ज्योति जलाकर माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद,
श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। आप पूजा शुरू करने के पहले ही इस मंत्र का अपनी इच्छानुसार संख्या में संकल्प ले लीजिए। जैसे आप पूजा शुरू करने के पहले संकल्प लिए मैं अभी 1 माला यानी 108 बार करूँगा, मैं इतनी बार करूँगा, वैसे तो आपको संकल्प पहले दिन लेना चाहिए था, लेकिन अब चलिए आज आप मान लीजिए आप आज ही कर रहे हैं, तो अभी भी जो पूजा करने बैठे हैं उसके पहले संकल्प लीजिए कि हम इतनी करेंगे, तो उतना ही मंत्र आप जप लीजिए, उसी हिसाब से मंत्र का जाप कीजिए। जप के बाद माता महालक्ष्मी की आरती कीजिए और उनको सफ़ेद बर्फी का भोग लगाइए। इस प्रकार पूजा आदि के बाद तारों को जल से अर्घ्य दीजिए और आरती कीजिए। इसके बाद अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी का हाथ पकड़कर, अन्यथा स्वयं ही, अगर विवाहित नहीं है तो स्वयं ही 3 बार उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारिए और जीवन साथी का हाथ पकड़ के पुकारिए, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ, पुकारिए जोर से। इसके बाद जो व्रती हैं वो अपने लिए और माता महालक्ष्मी के लिए अलग अलग थालियों में भोजन निकालिए। अगर आप विवाहित हैं और दोनों पति पत्नी ने किया है व्रत, तो देवी माँ के लिए और अपने जीवन साथी के लिए और अपने लिए, तीनों लोगों के लिए थाली निकालिए और हो सके तो माता महालक्ष्मी के लिए चांदी की थाली में भोजन निकाल कर रखिए। भोजन में एक बार भोजन कराइए, फिर उनको थोड़ा सा और बीच में परसिए जरूर, थोड़ा और दीजिए माता को, और भोजन करने के बाद अपनी थालियाँ उठा लीजिए, वहीं बैठ के भोजन कर लीजिए आप, और उसके अपनी थालियाँ उठा लिए, लेकिन माता की थाली को किसी दूसरी थाली से ढक के वहीं छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह आप वो थाली जब खोलेंगे तो अगर आपने भक्ति भाव से किया है तो आपको पता चल जाएगा कि उस थाली में क्या हुआ। तो अगले दिन सुबह माता के लिए निकाली थाली का भोजन आप किसी गाय को खिला दीजिए, और सूप में रखा हुआ दान का सामान किसी लक्ष्मी मंदिर में दान कर दीजिए, किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, किसी ब्राह्मणी को दान कर दिए, सलवा ब्राह्मणी को। इसके अलावा 16 गांठ वाले धागे को अपनी तिजोरी में संभाल कर रख लें। इस धागे को अपने पास रखने से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये थी आज माता महालक्ष्मी व्रत को पूर्ण करने की विधि की चर्चा। इसके अलावा कुछ ऐसे खास उपाय भी हैं जिन्हें करके आप अपनी संपदा में बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपने कामों में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उन खास उपायों की। अगर आप माता महालक्ष्मी की कृपा से अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज उत्तर दिशा की ओर मुँह करके कनकधारा स्तोत्र पढ़ते हुए दूध की धारा से माँ लक्ष्मी का अभिषेक कीजिए। यदि आपको कनकधारा स्तोत्र याद न हो और आपके पास उसे पढ़ने के लिए पुस्तक भी न हो तो माता महालक्ष्मी का नाम लेते हुए उनका सुंदर ध्यान करते हुए दुग्ध धारा से लक्ष्मी जी का अभिषेक कीजिए। लेकिन अगर आपके घर में लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति न हो जिसका अभिषेक किया जा सके तो आप लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने, अब उनकी मूर्ति हो या मतलब कोई तस्वीर हो, उसके सामने साफ बर्तन रखिए और माता की तरफ देखते हुए उस भाव से कि उनका अभिषेक कर रहे हैं उस बर्तन में दुग्ध धारा अर्पित कीजिए। बाद में उस थाली के दूध को तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। इस प्रकार ये उपाय करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को अपार धन संपदा प्राप्त होती है। अगर आप दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कार्य करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं या अपने कामों में सफलता पाने के लिए, तो आज आपको देवी माँ को कमल का फूल या कोई अन्य पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज आप देवी माँ को तेज पत्ता चढ़ाइए। तेज पत्ता जानते हैं, जो सब्जी में पड़ता है, तेज पत्ता। साथ ही देवी को कत्था युक्त पान का भोग लगाइए। तो ये थी आज के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों की चर्चा। और अब बात करते हैं माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज आपको अपनी राशि के अनुसार किस चीज़ से हवन करना चाहिए। मेष राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज कमल के ताजे या सूखे फूलों को जल में भिगोकर उनसे हवन करना चाहिए। और वृषभ राशि वालों यानी कि वृष राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज मधु यानी शहद, घी और शक्कर से युक्त बेल के फलों से, बेल की गिरी से हवन करना चाहिए। मिथुन राशि वालों, आपको माता की कृपा पाने के लिए आज घी में दूर्वा भिगोकर, दूब घास भिगोकर उससे होम करना चाहिए।
कर्क राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज चावल से होम करना चाहिए। और सिंह राशि वालों, आपको माता की दया कृपा पाने के लिए आज घी में गिलोय भिगोकर उससे होम करना चाहिए। और कन्या राशि वालों, आपको घी में मदार की लकड़ी डुबाकर उससे होम करना चाहिए। और तुला राशि वालों, आपको आज काली मिर्च, जीरा और सूखे नारियल की गिरी से युक्त गुड़ और घी में पके हुए पुओं का होम करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज घी से युक्त नंद्यावर्त के पुष्पों, पीली सरसों और लक्ष्मीवल्ली से हवन करना चाहिए। धनु राशि वालों, आपको आज सफेद तिल से होम करना चाहिए। और मकर राशि वालों, आपको आज गुड़ मिश्रित जौ, तिल और चावल से होम करना चाहिए। कुंभ राशि वालों, आपको आज घिसे हुए नारियल की गिरी में घी मिलाकर होम करना चाहिए। मीन राशि वालों, आज आपको दूध और चावल की खीर से होम करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज अष्टमी श्राद्ध जीवित पुत्र का व्रत और माता महालक्ष्मी व्रत के पूर्ण होने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।